अनिरुद्धाचार्य जी की महाराज जी की पत्नी के साथ हुई दुर्घटना, सत्य, अनुभव और संदेश। इंट्रो म्यूजिक वीडियो की शुरुआत है। बैकग्राउंड में शांत और भावुक संगीत, कैमरा फोकस, स्पीकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही भावुक और गंभीर घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और उनके परिवार के जीवन में जुड़ी है। अनिरुद्धाचार्य जी एक ऐसा प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जो अपने प्रवचनों और कथाओं के लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते आए हैं। हाल ही में उनकी पत्नी के साथ हुई एक गंभीर दुर्घटना ने उनके अनुयायियों और भक्तों के दिलों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह घटना न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख है। आज हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, घटना का पूरी विवरण और उनकी सच्चाई। दूसरा, इसके जुड़े अफवाहों का पर्दाफाश। तीसरा, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पहला, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का परिचय। सबसे पहले हमें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन और उनके कार्यों का समझना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का संदेश दिया है। उनके प्रवचन जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाते हैं। उनकी शिक्षाओं में 3 प्रमुख बातें। पहला, धैर्य और विश्वास का महत्व। उनका मानना है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हमेशा अपने ईश्वर को और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, जीवन का संतुलन। उन्होंने अपने प्रवचनों के बारे में बार बार कहा है कि हमारा जीवन ईश्वर का उपहार है और संतुलित रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, परिवार और समाज का महत्व। उनके अनुसार परिवार और समाज में जुड़े रहने के सच्चे सुख का मार्ग। उनकी पत्नी जो उनका पूरा समर्थन करती है, हमेशा उनके साथ हर मुश्किल समय में खड़ी रहती है, यह देखना दुखदायक है कि उनके जीवन साथी के साथ ऐसा कुछ हुआ। सेगमेंट 2, दुर्घटना का विवरण। अब बात करते हैं उस दुखद घटना की जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। यहाँ ईश्वर, समय और स्थिति का विवरण दे रहे हैं। यह हादसा 2 दिसंबर 2024 को सुबह के समय हुआ, जब अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी अपनी धार्मिक यात्रा पर थी। इस दौरान उनकी कार एक ट्रक से टकराई गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उनकी पत्नी ने गंभीर चोटें आई और उनको तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले गया। इस दुर्घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की स्थिति क्या थी? उदाहरण, ड्राइवर को मामूली चोटें आई, लेकिन उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर बनी रही हुई है। इस घटना के बाद उनके अनुयायियों की चिंता लहर दौड़ गए। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। डॉक्टर से उनकी स्वास्थ्य पर क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक गहन देखभाल की आवश्यकता होगी। उनका
उपहार देश एक बड़े अस्पताल में चल रहा है। तीसरा, अफवाहों की सच्चाई। दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहों फैलने लगी। इनमें से कुछ अफवाहों इतनी गलत थी कि लोगों को गुमराह कर सकती थी। यह कुछ समय अफवाहों। यह दुर्घटना जानबूझकर कराई गई है। यह पूरी तरह गलत है। पुलिस और जांच अधिकारियों ने कहा है कि यह साधारण सड़क दुर्घटना थी। दूसरा, उनकी स्थिति बेहद गंभीर और बच्चे की संभावना नहीं है। यह भी झूठी खबर है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि उसकी स्थिति स्थिर है। तीसरा, यह उनके प्रवचनों की वजह से हुआ। यह भी एक निर्धारण दावा है। इस दुर्घटना का उनके प्रवचनों से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई यह है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और हमें यह गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी की प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए। चौथा, सेकेंड, इस घटना से मिलने वाली सीख। हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इस घटना से हमें निम्नलिखित बातें सीखने को मिलती है। पहला, जीवन निश्चित है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन कब, कहाँ और कैसे बदल सकता है, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। धैर्य और विश्वास। अनिरुद्धाचार्य जी के परिवार के इस कठिन समय में धैर्य और विश्वास का जो उदाहरण पेश किया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। चौथा, एक समाज के रूप में हमें अपने गुरुओं और प्रेरणा स्रोतों के साथ खड़े रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी की शिक्षाओं का संदेश। इस समय अनिरुद्धाचार्य जी की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने हमेशा निम्नलिखित बातें सिखाई है। परिस्थिति के सकारात्मक रहे। दूसरा, ईश्वर पर विश्वास रखें और प्रार्थना करें। तीसरा, सहानुभूति और करुणा का महत्व समझें। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती है कि कठिन समय में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। प्रदर्शन के अस्पताल। स्पीकर भावना कबाड़। दोस्तों, यह समय अनिरुद्धाचार्य जी और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग अफवाहों से बच सकें और सच्चाई को समझ सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी शुभकामनाएं लिखें। धन्यवाद।